राघव चड्ढा साहब अगर आप देखें तो पिछले जब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब बाहर आए हैं उसके बाद उनसे मुलाकात करने भी नहीं गए। मेरे ख्याल से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे एक नेता ने कहा अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा होता तो उनको अपॉइंटमेंट मिला होता। अब यहाँ पे एकदम से एक पर्चा आता है, एक पर्ची जाती है चेयरमैन साहब के ऑफिस में, और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से इतला किया जाता है कि अब डेप्यूटी लीडर जो है वो राघव चड्ढा नहीं होंगे, वो अशोक मित्तल साहब होंगे। अब वो पर्चा जब तक वहाँ पहुँचता है उससे पहले अशोक मित्तल साहब को भी ये खबर नहीं होती है कि ऐसा होने वाला है। उनको बुलाया जाता है जब वो हाउस में जाते हैं 12 सवा 12 बजे कल, तो उनको संजय सिंह बुलाते हैं, वो लीडर है आम आदमी पार्टी के, और उनको कहते हैं इधर आइए। तो उनको लगता है कि मैंने बोलने का समय मांगा था तो समय मिल गया, तो समय मिल गया होगा शायद। तो बोलते हैं कि हो गया है वो। तो बोले जी हाँ बोलने का टाइम, कहते नहीं हम पर्चा दे के आ रहे हैं अंदर चेयरमैन साहब के ऑफिस में। किस चीज़? तो उनको बोलते हैं आपको डेप्यूटी लीडर बनाएंगे। हाँ। तो बोलते हैं अच्छा जी, मतलब उनको पता ही नहीं था, उनको तब पता चला कि उनको डेप्यूटी लीडर बना दिया गया। और काफ़ी इस बात को लेके खुश भी हैं कि भैया वो कह रहे थे, हमने कहा सर अब तैयार हैं, खुश हैं इस जिम्मेदारी से? कहते हैं देखिए हमको तो भेजा गया था जब रशिया पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमको चुना गया था, हमको रशिया भेजा गया था, हमने पूरी अपनी जिम्मेदारी अदा की और मेरा उनका 90% अटेंडेंस है लगभग। कहते हैं 2-3 दिन नहीं मैं इधर उधर गया हूँगा, वरना मैंने तो फाइनेंस बिल में भी 15 मिनट पूरा बोला पार्टी की तरफ से, और जन विश्वास बिल जो था कल तो उस पर भी मैंने पूरी तरह से विस्तार से चर्चा की। तो ऐसे में अशोक मित्तल साहब को ये जो है होता है ना कि इस पूरी कटौती छटौती में मित्तल साहब को जो है लॉटरी लग गई, उनकी लॉटरी लगी, उनको डेप्यूटी। अब भैया डेप्यूटी लीडर आम आदमी पार्टी का पोस्ट लॉटरी है या नहीं, ये यक्ष प्रश्न है, 100% का सवाल है। क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं अपर हाउस में आम आदमी पार्टी के जो चाहते, ये कहलवाना नहीं चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और अच्छे हाँ, अच्छे सही बड़े कह रहे हो मौसमी। मुझे भी मेरे भी सोर्स से बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी आत्मा चोला बदलना चाह रही है, तड़फड़ा रही है वो। तो कई को तो इसलिए भी संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है पोस्ट वोस्ट देके कि चलो भाई अभी वो सब नहीं करना है आपको। देखिए ये बहुत 100% की बात कर रहे हैं संजय जी, क्योंकि आपको पता है कुछ अब सांसदों का देख लीजिए प्रोफाइल, तो जैसे कि उन्होंने नाम प्रोफाइल में भी नहीं डाला है कि आम आदमी राज्यसभा एमपी। 2-4 एमपीज हैं ऐसे जिन्होंने आप नहीं डाला है अपने प्रोफाइल, सांसद राज्यसभा किया हुआ है बस। और एक बड़े नेता हरभजन सिंह भी हैं शायद। है। और एक बड़े नेता मुझे बता रहे थे ऐश्वर्या कि कई लोग को तो डांट डांट के बहिष्कार करवाना पड़ता है सरकार के खिलाफ। जो अगर बड़े मंत्री बैठे हो तो बहिष्कार करने को नहीं तैयार होते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। पिछले 2 सेशन से राघव चड्ढा आते हैं, वो मिठाई अच्छे बांटे हैं कि भाई अच्छा। हाँ तो हाँ मतलब बेबी हुआ है तो उसकी मिठाई बांटी, जर्नलिस्ट से बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जब आप टॉपिक पर आते हैं, हाँ। सर पॉल्यूशन पे बात कर लीजिए, क्योंकि भाई अब तो भाजपा की सरकार है तो आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे वो बोलेंगे। नहीं, मैं अंदर बोलूँगा आप सुनिएगा, मैं अंदर बोलूँगा आप सुनिएगा। तो ये बात तो कई लोगों ने नोटिस करी है कि उनके जो तेवर बाहर होते हैं और अंदर होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने खुद लिखी है, वो ये है कि मैं साइलेंस किया गया हूँ, मैं डिफीटेड नहीं हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद तलवारें पार्टी के अंदर खिंच गई हैं। और जैसा आप बोल रही हैं कि बिल्कुल सही बात यह है कि बहुत सारे ऐसे राज्यसभा के आम आदमी पार्टी किया गया है लेकिन पराजित नहीं है, तो आप तलवारें टाइप खिंच गई हैं। और अशोक मित्तल जी तो आपने कहानी सुनाई, उन्हें पता कैसे चला? 2:15 पे मैसेज आता है, अमित जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं उन्होंने ग्रुप पे लिखा कि भाई अशोक मित्तल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो पार्टी हाईकमांड ने उनकी बोला था कि अब आप बात करिए। राघव चड्ढा तो उस दिन सुबह आए, मकर द्वार पे नमस्कार हुई, फोटो वोटो खींची, उसके बाद वो उड़नछू हो गए, वो मिले ही नहीं पार्लियामेंट में पूरे दिन। अब वो कौन से दरवाजे से निकले क्या निकले किसी को नहीं पता। 2:20 पे मकर द्वार से फोन लगाते हुए अशोक मित्तल उतरते हैं, सब अपना कैमरा वैमरा, हम सेल्फी स्टिक लेके तैयार कि अब तो भाई दाग देंगे सवाल। एकदम ट्रू पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको मैं
आगे इसको लेके जाऊंगा, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और पंजाब में हम इस बार बहुत अच्छा करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि आम आदमी पार्टी में सब बढ़िया है, कहते हैं आपको दिख तो रहा है, देखिए हम सब यूनाइटेड हैं। और ये तो पोस्ट बदलती रहती है, देखिए आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और था, मुझसे पहले भी कई सारे थे, मेरे बाद भी कई सारे होंगे। तो एज ए ट्रू पॉलिटिशियन अशोक मित्तल साहब ने अपनी बात रखी। इतनी देर में किरण चौधरी उतर के आई, वो भी राज्यसभा हैं। तो अशोक जी को देख के एकदम खुश हो गए थे, अरे अरे अशोक कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करके ये अपना बाइट दे के वापस मकर द्वार से अंदर चले गए। ये बहुत खुश थे। इस पर रिएक्शन बड़े चटपटे आ रहे हैं। बहुत। हाँ, भगवंत मान का भी रिएक्शन आया है। भगवंत मान तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई समोसे की बात करेगा तो हम पार्टी के पास विकल्प क्या बचेगा ये चेंज करने के सिवाय। रिपोर्टर्स ऑफ।